कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद पॉजिटिव होने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। वैक्सीन के बाद संक्रमित हुए तो सुपर इम्यूनिटी आ जाती है। ऐसे लोगों में एंटीबॉडी का स्तर 1000 से लेकर 2000% तक बढ़ रहा है। अमेरिकी शोध में ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि ये जो वैक्सीन लगवाने के बाद जो लोग कोरोना से इन्फेक्ट हो रहे हैं, जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उनमें सुपर इम्यूनिटी आ रही है। प्रोफेसर सुषमा, एक तो वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हो जाता है अगर, तो क्या वो लोग फिर अब आगे कोरोना से बचते रहेंगे कोई भी वेरिएंट आ जाए? और दूसरा, क्योंकि ये कहा गया कि कोरोना के ओमिक्रॉन के ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं और हम सब जानते हैं, आप भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिनको कोरोना हो गया उनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो मैम, जो बूस्टर डोज की बात हो रही है, अगर पता ही नहीं चलेगा कि ये मरीज में को कोरोना है या नहीं और उसको बूस्टर डोज लग गई तो नुकसान तो नहीं देगा उसको? बूस्टर डोज कभी नुकसान नहीं देगा। हमारे यहाँ अभी दिसंबर के शुरू से और दिसंबर के एंड तक रोज का 1 मिलियन बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। और इसी की वजह से अगर हम अगर अपने पेशेंट्स को बचा पाएंगे तो वो सिर्फ बूस्टर डोज की वजह से बचा पाएंगे। हॉस्पिटल में अभी भी 2 वैक्सीनेशन किए हुए 50% जो 50% लोग हैं हॉस्पिटल में, वो नहीं, लेकिन मैम जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, ठीक हो गए, उनको बूस्टर डोज की जरूरत है भी क्या? ये रिपोर्ट तो कह रही है कि बिल्कुल है। अगर कोविड हो चुका है आपको, तो आपको 1 महीने के बाद में फिर भी इंजेक्शन लग सकता है। और ये चाहे आपका फर्स्ट डोज हो, सेकंड डोज हो, बूस्टर हो, आप जरूर लेना। देखिए, आप जो कह रही हैं उसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ गई। जो आपने कहा बिल्कुल उसी से जुड़ी बड़ी खबर। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जल्द बूस्टर डोज की तैयारी में है कई देश। बूस्टर खुराक का वेटिंग टाइम अब 6 महीने से घटाकर 3 महीने करने की तैयारी है। WHO ने कहा कि बूस्टर डोज की तैयारी में तेजी लानी होगी। जल्द बूस्टर डोज देने से ओमिक्रॉन से सुरक्षा संभव है, ये कह रहे हैं वैज्ञानिक। स्पेन और लिथुआनिया ने बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने का ऐलान किया। प्रोफेसर सुषमा, आपका कमेंट जो आप पहले कह रही थी और इसको जोड़ते हुए, WHO कह रहा है 6 महीना नहीं, अब 3 महीने पे लगा दीजिए बूस्टर डोज। वही हम अभी वही कर रहे हैं जो पहले हमारे यहाँ एज के हिसाब से लगता था। जो आप सबसे पहले 85 साल, फिर 75 साल, फिर 65 साल लोग वाले लोगों को, अभी तो हम 18 साल वालों जो बच्चों ने जो 2 डोज जिनको 2 डोज नहीं हुए थे उनको 2 डोज ऑफर कर रहे हैं। और जिनको 3 महीने हो गए हैं सेकंड डोज लेके, उनको बूस्टर भी दे रहे हैं। दूसरी चीज ये है, याद रखने वाली बात है कि अगर आपका जो रिसर्च के हिसाब से, अगर आपने पहले डोज से एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन लिए हैं, तो जो तीसरा वाला जो है वो अगर डिफरेंट टाइप का वैक्सीन अगर लेते हैं, एस्ट्राजेनेका इज वैक्सीन जिसमें लाइव अटेन्यूएटेड यानी वायरस रहता है, लाइव अटेन्यूएटेड वायरस, जबकि फाइजर और मॉडर्ना इज mRNA वायरस, mRNA वैक्सीन। तो अगर आप डिफरेंट टाइप का वैक्सीन लगाते हैं बूस्टर में, तो आपकी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ती है। चलिए देखते हैं इस बारे में भारत में क्या हो रहा है। और बूस्टर, कुमार 5 सेकंड में बूस्टर डोज को लेकर भारत में क्या तैयारी है? अरविंद केजरीवाल ने मांग कर दी है। 5 सेकंड, समय कम है। सरकार विदेश से आए हुए डेटा का एनालाइज कर रही है बूस्टर डोज को लेकर। और सरकार कोई हड़बड़ी में नहीं है तब तक जब तक कि वो पूरा डेटा एनालाइज न कर ले। बहुत शुक्रिया कुमार, आपका कम शब्दों में इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।